नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। पुलिस ने दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में दिसंबर 2019 में सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी को अदालत में पेश नहीं होने के कारण भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। शाहीनबाग निवासी मोहम्मद हनीफ इस मामले में शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ सह आरोपी है। पुलिस उपायुक्त अमित कौशिक ने कहा, दिसंबर 2019 में विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने यानी कि हनीफ और उसके भाई हारून ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में दंगे में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसे भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज मामले में सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दंगा और गैर कानूनी सभा के प्रावधान और शस्त्र अधिनियम शामिल है। सीएमओ ने गुरुवार को कहा कि उसका आधिकारिक एक्स हैंडल, जिसे तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्तारूढ़ होने वाली भाजपा सरकार को ठीक से नहीं सौंपा था, अब बहाल कर दिया गया है। पिछले महीने तब एक विवाद खड़ा हो गया था जब 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के कुछ ही दिन बाद सीएमओ दिल्ली एक्स हैंडल का नाम बदलकर केजरीवाल @work कर दिया गया था। 8 फरवरी को घोषित नतीजों में भाजपा ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 48 सीट जीतकर हासिल सत्ता की थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। भाजपा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सीएमओ के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को हाईजैक करने का आरोप लगाया था और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के हस्तक्षेप की मांग की थी। दिल्ली के मोलर बंद में महिला और उसकी 2 बेटियों की आत्महत्या को लेकर पुलिस ने हैरान करने वाला किया खुलासा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि महिला ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी थी। महिला को आत्महत्या करने की वजह पैसे की कमी ही थी, लेकिन इससे पहले उसके 3 अफेयर और एक मर्डर के चलते वो इस हालत में पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक पूजा की शादी संतोष से हुई थी, जिससे उसे एक बेटी और एक बेटा अंजलि और विशाल सिंह है। संतोष ने उसे करीब 22 से 25 साल पहले छोड़ दिया था। संतोष के चले जाने के बाद वह प्रहलादपुर इलाके में ऋषिपाल शर्मा नाम के शख्स के साथ रहने लगी। जल्दी पूजा ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहने वाले अकील नाम के एक शख्स से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ कभी तेज धूप तो कभी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। आज फिर मौसम ने करवट ले ली है और एनसीआर में बारिश का दौर शुरू हो गया था। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर रहे हैं। बता दें कि होली के दिन बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके और सिक्किम में मध्य बारिश और बर्फबारी होने की संभावना, लेकिन इसके विपरीत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भीषण गर्म हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 16 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के मामले में इन दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली उपराज्यपाल के दफ्तर ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए, वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी। तो वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। घोर थंबा बाजार में होली पर 2 समुदाय में हिंसा, पथराव और आगजनी हो गई। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पथराव में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी का इलाज कोडरमा और हजारीबाग के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घोरथंबा, धनवाद, परसन, हीरोडी स्थित कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम अपनी राजधानी को साफ कर रहे हैं, हम अपराध नहीं होने देंगे। हमने पहले ही टेंट हटा दिए हैं, हम प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वे सभी मुझसे मिलने आए। जब वे आए तो मैं नहीं चाहता था कि वो तनाव, दीवारों पर कलाकृति, टूटे हुए अवरोध देखे। हम शहर के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव की जमानत याचिका शुक्रवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी। रानिया सोना तस्करी मामले में जेल में है और इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। रानिया राव, जो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी के रामचंद्रन राव की सौतेली बेटी हैं, आरोप है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी के रैकेट में शामिल होकर
सोने की तस्करी करने की कोशिश की थी। कर्नाटक के गोल्ड स्मगलिंग केस में रानिया राव ने तस्करी के सप्लायर का विवरण जांच एजेंसियों को दिया है। अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें एक इंटरनेट कॉल आया था जिसमें उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति से मिलने को कहा गया था। रानिया ने बताया कि उन्हें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट ए के डाइनिंग लाउंज में एक शख्स से मिलने का निर्देश दिया गया था। इस व्यक्ति को रानिया ने अरब की पारंपरिक पोशाक का कंदूरा पहने हुए बताया। वो आदमी करीब 6 फीट लंबा था, उसका रंग गेहुआ था और वो अफ्रीकी अमेरिकी लहजे में बात कर रहा था। रानिया राव ने बताया कि वो व्यक्ति उनसे मिलने के बाद मोटे प्लास्टिक के लिपटे 2 पैकेट दे गया जिसमें सोना था। रानिया ने दावा किया कि ये उनकी पहली बार थी जब वो सोने की तस्करी में शामिल हुई थी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रानिया राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि रानिया के खिलाफ आरोप गंभीर है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना चाहिए। अदालत ने इस मामले में जांच की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। रानिया राव के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जांच कर रही है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रानिया राव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। वहीं कर्नाटक सरकार ने रानिया के सौतेले पिता के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया। रानिया राव के खिलाफ जारी जांच अब विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है और ये मामला अब राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो गया है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।